मेघालय के शिलोंग में हनीमून मनाने गए इंदौर के नवदंपति राजा रघुवंशी की हत्या और सोनम रघुवंशी के लापता होने की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के नंदगंज थाना इलाके से राजा की पत्नी सोनम को बरामद किया गया। मेघालय में हनीमून के दौरान इंदौर निवासी राजा की रहस्यमयी मौत के मामले में आज तब अचानक चौंकाने वाला मोड़ आया जब पुलिस ने कथित तौर पर भाड़े के हत्यारों द्वारा राजा की हत्या की साजिश रचने के आरोप में उसकी पत्नी सोनम को गिरफ्तार कर लिया। सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से पकड़ा गया। इस मामले में पुलिस ने सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अदिति। इस साल मेरठ के सनसनीखेज हत्याकांड में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। दोनों ने पति की लाश के 15 टुकड़े किए और उन्हें एक नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से सील कर दिया। दोनों आरोपी फिलहाल जेल में हैं। अब 2 जून को मेघालय में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी का शव एक खाई में मिला। इसके बाद से सोनम, उनकी पत्नी, लापता थी। अब पुलिस ने जानकारी दी है कि उसे सोनम रघुवंशी गाजीपुर के ढाबे से मिली है। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर मेडिकल जांच के लिए भेजा है। शिलोंग से दोनों गायब हो गए थे। 29 साल के राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम 23 मई को सोहरा इलाके के नोंगरियात गांव में एक होमस्टे से निकलने के कुछ घंटे बाद ही लापता हो गए। राजा का शव 2 जून को गांव से 20 किलोमीटर दूर एक खाई में मिला था। डीजीपी ने बताया कि एक आरोपी को उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया है और 2 अन्य आरोपियों को विशेष जांच दल एसआईटी ने इंदौर से पकड़ा। नोगरांग ने बताया कि सोनम ने उत्तर प्रदेश के नंदगंज थाने में सरेंडर कर दिया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। डीजीपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों ने खुलासा किया है कि सोनम ने रघुवंशी की हत्या के लिए उन्हें भाड़े पर बुलाया था। उन्होंने कहा कि अपराध में संलिप्त कुछ और लोगों को पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश में अभियान अब भी जारी है। आइए शुरू से जानते हैं पूरा मामला। 20 मई को राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी मध्य प्रदेश के इंदौर से असम के गुवाहाटी के लिए रवाना हुए। मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले में पहुंचे। 23 मई को जोड़े ने एक मंदिर में दर्शन किए, फिर चेरापूंजी के पास ओसारा हिल्स पहुंचे। 23 मई को ये जोड़ा लापता हुआ। दोपहर में परिजनों से बातचीत के बाद उनका मोबाइल बंद हो गया। इसके बाद मामला उलझता चला गया। 24 और 25 मई को परिजन लगातार कॉल करते रहे लेकिन जवाब नहीं मिला। बाद में पता चला कि किराए पर ली गई गाड़ी लावारिस हालत में मिली है। 26 मई को राजा और सोनम के परिजन शिलोंग पहुंचे और दोनों के लापता होने की जानकारी मीडिया में आई और पूरे देश में वायरल हुई। 28 मई को जोड़ा जिस होमस्टे में रुका था, पुलिस ने उसकी तलाशी की तो उनके बैग मिले। फौजी कुत्तों की मदद से अभियान तेज किया गया। 31 मई को 1 जून जिस स्कूटी से राजा और सोनम निकले थे, उसकी जीपीएस लोकेशन के आसपास जांच के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। 2 जून को लापता युवक का शव 150 फीट गहरी खाई में मिला था जो सड़ चुका था। शव को ड्रोन खोजी कुत्तों ने ढूंढा। इसे पोस्टमार्टम के लिए शव गृह में रखवाया गया। इतना ही नहीं, राजा का शव वोइसाडोंग नाम की जगह पर मिला था। इस खोज अभियान में एसडीआरएफ, स्पेशल ऑपरेशन टीम और एक माउंटेनियरिंग क्लब भी शामिल था। वोइसाडोंग में जहां शव मिला, वो जगह राजा सोनम की तरफ से किराए पर ली गई स्कूटी की लोकेशन से 25 किलोमीटर की दूरी पर थी। ये फासला मामले में और शक बढ़ाने वाला था। राजा के शव के पास से ना उनका मोबाइल मिला, ना पर्स और ना ही राजा की पहनी सोने की चेन और अंगूठी। सिर्फ उसकी स्मार्ट वॉच की कलाई पर बंधी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजा रघुवंशी के शरीर पर धारदार हथियार से वार के निशान मिले। लाश को खाई में फेंकने से शरीर की हड्डियां भी टूट गई थी। शिलोंग एसपी विवेक सिम ने इसकी पुष्टि की थी। पुलिस को घटनास्थल से ही राजा की हत्या में इस्तेमाल हथियार भी मिला, जिसे जब्त कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक धारदार हथियार एकदम नया लग रहा था। अंदेशा है कि इसे हत्या के इरादे से ही खरीदा गया था। अब इसमें मोड़ ये आया कि राजा की हत्या उसकी पत्नी सोनम ने ही की है। मेघालय के डीजीपी का कहना है कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या कराई। पुलिस ने इस मामले में सोनम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सोनम गाजीपुर में पकड़ी गई और पूछताछ की जा रही है। सोनम को लेकर क्या अपडेट है सर? क्या
आज प्रातःकाल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना नंदगंज पर। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि बनारसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहां पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहां मौके पर पहुंचे और वहां पर सोनम नाम की एक महिला वहां पे मिली, जिसको फौरन वहां से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियां प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। परिवार से उनकी बात हुई सर? परिवार को ही सोनम ने जो जानकारी मिली थी, परिवार को ही आज सोनम ने रात में ढाबे से फोन किया था और उनके परिवार ने फिर सूचना दी मध्य प्रदेश पुलिस को। मध्य प्रदेश पुलिस ने हमें सूचना दी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ये कार्य हम लोगों ने इनको वहां से रिकवर करके और इसमें वन स्टॉप सेंटर में। सर, खबरों में अक्सर सुना जा रहा है कि सोनम को गिरफ्तार किया गया, बरामद किया गया सर? देखिए, जो भी विधिक कार्रवाई है वो कंसर्न पुलिस करेगी। जैसा कि पता चला है कि मेघालय में एक घटना हुई है, उसके संबंध में इनकी सोनम की तलाश थी, तो अग्रिम विधिक कार्रवाई तो उनके द्वारा की जाएगी। हमारे द्वारा केवल मध्य प्रदेश पुलिस की सूचना पर एक महिला को वहां से सोनम को रिकवर किया गया है और इस समय वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में। सर, उसके साथ और कोई गिरफ्तार हुई? केवल वही? नहीं, सोनम वहां पर अकेली ही थी और अकेले ही उसको हिरासत में लिया। सर, कहाँ जा रही थी, कुछ पता चला? अभी कुछ भी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो भी विधिक कार्रवाई है वो जो मेघालय पुलिस है उसके द्वारा ही की जाएगी। स्वास्थ्य कैसा है सर उसका? स्वास्थ्य अभी ठीक है और अभी वो शी इज फाइन और अभी वन स्टॉप सेंटर। सर, लग रहा है कि हत्या इसी ने किया है या? ये सब मैंने आपको बताया कि ये सब मेघालय पुलिस का कार्य है, वो अपना जो भी है लीगल एक्शन, लीगल कार्रवाई उनके द्वारा। सर, ये कैसे पहुंची यहाँ तक? अभी ये सब कोई भी जानकारी नहीं, क्योंकि अभी स्टेबल करके जो भी पूछताछ है वो हम लोग भी पूछेंगे और प्रॉपर पूछताछ तो ऑब्वियसली मेघालय। तो जिस ढाबे से जहाँ से बरामद हुई उनसे पूछताछ हुई होगी, वो तो कुछ बताया होगा क्या? उनके द्वारा भी सूचना दी गई थी कि इस तरह से एक महिला यहाँ पर है, तो उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी मेघालय पुलिस होगी या मध्य प्रदेश पुलिस होगी, उनको जो भी सहयोग होगा वो हमारे द्वारा प्रदान किया जाएगा। थैंक यू सर। सोनम रघुवंशी का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो उत्तर प्रदेश स्थित गाजीपुर का है, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सोनम की मानसिक अवस्था ठीक नहीं लग रही। सोनम का ये वीडियो उसी ढाबे का है जहां से उसने अपने भाई गोविंद को फोन कॉल किया था। पुलिस और ढाबे के स्टाफ के मुताबिक सोनम ने रोते हुए ढाबे के मालिक को कहा कि फोन दीजिए, घर पर बात करनी है। उसने अपने भाई को फोन किया और कहा कि वो यूपी के गाजीपुर में है, उसको वहां से ले जाएं। उसके भाई ने घर वालों को बताया और पुलिस को भी जानकारी दी। शिलांग पुलिस ने गाजीपुर पुलिस को इसकी जानकारी दी। ढाबे के मालिक ने भी गाजीपुर पुलिस को इसकी जानकारी दी। सोनम यहाँ पर है। फिर वही गाजीपुर पुलिस पहुंची। फिर मेघालय पुलिस ने दावा किया गिरफ्तारी का। क्या नाम है भाई साहब आपका? साहिल यादव। कौन सी जगह है ये? आतुषपुर, गाजीपुर जिले के गाँव आतुषपुर पड़ेगा। क्या कैसे मामला था ये का एक लेडीज पकड़ी गई है कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल किए। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था, अपहरण का। अच्छा, तो ये अकेले थी कि और लोग भी थे साथ? अकेले थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो इधर से रही थी, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ये सब नहीं बताई, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगी थी। मोबाइल मांगी, फिर नंबर उड़ा दिया गया कि नंबर है? उनके फैमिली का नंबर है। मेघालय के डीजीपी के हवाले से कहा जा रहा है कि सुपारी किलर के जरिए सोनम ने अपने पति राजा की हत्या कराई थी। हालांकि सोनम के परिजनों का कहना है कि मेघालय पुलिस गलत दावे कर रही है। इंदौर पुलिस गाजीपुर के लिए रवाना हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की अपील की। इस पर सोनम के पिता का भी बयान सामने आया है। 5 बजे फोन आया मेरे पास सोनम का, भैया का, माने गोविंद से। 5 बजे फ़ोन आया, फ़ोन मैंने उठाया। मेरे को पता लगा कि कोई ढाबा है वहाँ पे रोड पे,
ढाबे वाले से उसने फ़ोन लेके सोनम ने और गोविंद से बात की। गोविंद ने फिर यहाँ मेरे पास में उधर के एक भैया रहते हैं सोनू करके, उनने वहाँ थाने पे फ़ोन लगवाया उनके जीजा से। तो वहाँ जाके नहीं, थाने की पुलिस वहाँ ढाबे से सोनम को वहाँ थाने पे लेके आई है। अभी इस वक्त वो थाने पे है, ठीक है ना। उन पर भी कई सारे संगीन आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे किस तरीके के आरोप हैं? वो बिल्कुल आरोप 100% गलत आरोप लग रहे हैं। जो आरोप जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो बिकी हुई है, गुंडे मवालिन के साथ में वो पुलिस चल रही है। पूरा थाना माने ये समझिए सस्पेंड होकर जेल में जाएगा अगर वहाँ सही ढंग से काम हुआ तो, ठीक है ना। और अमित शाह जी से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि वहाँ CBI भेजो, और CBI भेजो तो वो जो एक्टिवा है, एक्टिवा में जो बच्चन का सामान रखा था वो सामान बॉडी के पास में कैसे पूछा, किस तरीके से पहुंचा वहाँ पर, ये वहाँ की पुलिस से पूछना चाहिए। अच्छा सर, सोनम से किसी तरह की बात हुई है, किस तरीके से वो वहाँ पर पहुंची है, किन परिस्थितियों में पहुंची है, ये किनके साथ तो पहुंची है? सोनम बच्ची बता सकती है कि किस हालत में वहाँ पहुंची हुई है, किसके द्वारा वो ढाबे पे पहुंची, ठीक है ना। ये तो बच्ची बता सकती है किस आधार से किस कैसे वहाँ पहुंची हुई है वो, ये मैं यहाँ से बैठ के नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, क्या ज्वेलरी वगैरह क्या केस लेके था उनके पास? करीब 70,000 रुपये दोनों बच्चन के पास थे, ठीक है ना। राजा के पास चेन थी, 2 अंगूठी थी। सोनम के पास गले में जो चेन सब मीडिया वालों को भी दिख रही है, पुलिस वालों को भी दिख रही है, चेन है, लॉकेट है उसके अंदर, ठीक है ना। ब्रेसलेट था, 2 अंगूठी थी, पाँव में पायजाब है, सभी। राजा के पास चेन थी, 2 अंगूठी थी, ठीक है ना। सोनम के पास चेन, वो गले में जो चेन वाला ब्रेसलेट था गले के अंदर, उसमें वो लॉकेट था, हाथ में ब्रेसलेट था और 2 अंगूठी थी बच्ची के हाथ में, और चेन थी, पायजाब, पाँव में पायजाब थी। और इसके बाद में दोनों के पास पैसे थे। अब पैसे कितने थे वो बच्ची बता सकती है। सर, तो आप ये पूरा आरोप लगा रहे हैं कि जो मेघालय पुलिस है वो इसमें इन्वॉल्व है और उन्होंने पूरा आरोप सोनम पे लगा दिया है। वो पुलिस पूरी की पूरी उसमें, इस मामले में पुलिस का पूरा 100% हाथ है। हो सकता है पुलिस वाले ने ये कांड करके नहीं उसको बच्चे को वहाँ फेंक दिया हो। सर, अभी भी आप CBI जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल 100%। क्योंकि इतने दिनों से लगातार जो आप लोग CBI की मांग कर रहे थे, लेकिन अब जब मेघालय के DGP ऑफिशियल्स ने वहाँ के उस पर सोनम पे आरोप लगा दिया है, मध्य प्रदेश के कुछ लोग भी उसमें पाए गए हैं, तो अब क्या आपका कहना है इस पर? देखो, कल तक तो कोई मेरे को ऐसा सुराग नहीं मिला था कि मध्य प्रदेश के हैं, कहाँ के नहीं है, और मध्य प्रदेश के लोग वहाँ कैसे पहुँचे कैसे नहीं पहुँचे, ये तो पुलिस के काम है ना पूछना कि भाई वो लोग किस तरीके से वहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे, वो क्यों उनने मर्डर किया। ये तो पुलिस का काम है ना उनसे पूछने का, मेरा काम थोड़ी है कि मैं पूछ सकता हूँ। सर, सोनम कैसे भागी, आपको उसका कुछ पता है? नहीं, ये पता नहीं किया सबसे पहले? सर, सबसे पहले उसने उसके भाई को फ़ोन किया। आपकी बात हुई? सोनम से अभी मेरी बात नहीं हुई। बेटे ने क्या बताया आपके? बेटे ने यही बोला कि वो ढाबे पे है और मैं वहाँ पुलिस भेज रहा हूँ। आप अभी जाएंगे वहाँ पर? आपकी कोई योजना सोनम के पास? सोनम के पास भेज दिया है मैंने। सोनम के मामा गए हैं और सोनम के मासी का लड़का गया हुआ, उसका भाई। रिश्ता जो हुआ था उसका, उससे क्या वो खुश थी? बिल्कुल 100% खुश थी जब तो संबंध करा अपन लोगों ने। कोई दबाव नहीं था। दबाव के कारण कोई शादी होती है कि दबाव से? भाई दोनों धनी रजी होंगे, दोनों परिवार के रजी थे, जब तो शादी करी ना। शादी के बाद में कोई ऐसा लगा आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा शादी के बाद में। अगर शादी के बाद में ऐसा कुछ लगता तो माँ बाप को पहले इस चीज़ का पता चलता है ना, इस चीज़ का माँ बाप को पता है। और रजी मर्जी से वो लोग घूमने के लिए गए थे। अगर ऐसा कुछ होता तो वो घूमने भी क्यों जाते। अब क्या मांग करते हैं आप? मांग मैं CBI की कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक CBI वहाँ नहीं पहुँचेगी और वहाँ पुलिस से और उन लोगों से खाना तलाशी नहीं होगी, होटल वाले से, जब तक ये चीज़ का कोई प्रूफ नहीं आएगा। फंसाया जा रहा है, मानते हैं आप? बिल्कुल सोनम को फंसा रहे हैं, वहाँ की पुलिस वाले फंसा रहे हैं, क्योंकि उनका बचने का काम उनने। राजा की हत्या से उसके परिवार में मातम है। इस बीच राजा की मां उमा रघुवंशी ने रोते हुए बातचीत में दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि सोनम की गिरफ्तारी हुई है, क्या पूछताछ हुई है, मैं जानना चाहती हूँ। सोनम ने कुछ कहा क्या? वो लड़के जो उसके साथ थे वो कैसे वहां पहुंचे? राज कुशवाहा जो उसका बॉयफ्रेंड जाना जा रहा है, उसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है। वो किससे बात करती थी ये भी नहीं पता। मुझे बॉयफ्रेंड के बारे में कोई जानकारी नहीं। राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने आगे कहा कि वो निर्दोष है तो निर्दोष सामने आएगी, अगर दोषी है तो दोषी सामने आएगी, उसे फांसी की सजा मिले। जो भी इसमें शामिल है उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मेरा लाडला बेटा था, इतना प्यारा बच्चा था, भाई से सब कुछ शेयर करता था। आवाज हो जाता है। मेरे को हो गया था खतरे कहा था कि अगर इसमें अपराध जिन लोगों ने किया उनको फांसी की सजा होना चाहिए। सोनम ने ऐसा हरकत की तो सोनम को क्या सजा मिलना चाहिए? सोनम ने की तो सोनम को भी मिलेगी वो तो सजा। अच्छा, सोनम का व्यवहार कैसा था शादी होने के बाद? जो घर पे व्यवहार तो उसका बहुत अच्छा था। व्यवहार तो ऐसा पता ही नहीं चला ना कि सोनम कुछ कर सकती है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने करके कैसे क्या हुआ। सोनम की कॉल डिटेल बता रही कि घंटों लगातार वो राज कुशवाहा से बात कर रही थी। यहाँ घर पे भी फोन चालू था, हाथ में फोन था? नहीं, मेरा फोन चालू था ना, स्विच ऑफ बता रहे। सोनम लगातार फोन पे बात कर रही थी। नहीं तो वो उनके यहाँ मालूम होगा कि उन लोगों ने कितनी बार बात करी, राज पुछताछ करी नहीं करी। मैं वो उसको पहचानती नहीं ना कौन था। हमको जरा सी भनक नहीं है, किसी को भनक नहीं हमारे घर में कि कौन था कि कौन नहीं था, किसी को नहीं। राजा तक को भनक नहीं। अगर राजा को ऐसी भनक होती तो राजा मेरे को पहले बता देता। राजा की आप मां है, सोनम के लिए क्या सजा चाहती है? अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। किस तरह? फांसी। और मैं तो फिर मैं भी कुछ बोलो तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे? आपके साथ शॉपिंग पे भी जाती थी वो शादी? हाँ जाती थी ना शॉपिंग। आपके साथ में रहता उसको ऐसा मेरे को व्यवहार नहीं लगा। मैंने उसको बेटी जैसा माना। वो जिधर से आती थी मैं से एकदम गले मिलती थी, लूमती थी, मतलब अच्छा व्यवहार था। वो मम्मी मम्मी करके ही मैं से गले में लिपटती थी। राजा ने आपसे आखिरी बार जो बात की थी आपको लग रहा था वाकई में राजा की आवाज है? क्योंकि राजा उसमें बोल रहा है कि मैं केला खा रहा हूँ, आवाज इसलिए। हाँ, ऐसा कर रहा था वो। लग रही थी कि आवाज हो सकता है राजा की। तो हमने यहाँ पे वो भी करा तो राजा के दोस्तों ने बोला वो जब कुछ खाता जब ऐसा बोलता है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया था कि इस तरीके से बोलता है वो? क्योंकि आपसे तो क्लियर बात करता है वो, आपको तो बताता नहीं। जैसे वो कुछ खाता ना, जब वो ऐसी बात करता है वो खाने के बाद हुआ। जो कुछ भी हुआ ना खाने के बाद, पहले कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ, खाने के बाद में हुआ उसके साथ। जो भी हुआ वो खाने के बाद हुआ। जब उसने बोला ना बस मैं यहाँ से लिख लूँगा अभी थोड़ी देर बाद, उसके बाद में हुआ। इससे पहले कुछ नहीं हुआ उसके साथ। आवाज राजा की? हाँ, उसके पहले कुछ नहीं हुआ। और जो कॉफ़ी वाली बात थी ना, तो हो सकता है सोनम ने उनसे बोला हो कि लो कॉफ़ी पी लो, तो उसने बोल दिया मेरे को नहीं पीना। तो सोनम ने जो कॉफ़ी फेंकी तो किस कारण से फेंकी ये नहीं कह सकती। हाँ, ये नहीं कह सकती हूँ मैं कि उसमें कुछ मिलाया नहीं मिलाया। वो कॉफ़ी किस कारण से फेंकी गई थी, पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। यूपी पुलिस की इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई। घटना मेघालय में हुई है, इसलिए मेघालय पुलिस इसकी छानबीन करेगी। हमारे द्वारा सिर्फ उसे रिकवर किया गया। सोनम वहां अकेली थी, इसलिए सिर्फ वही बरामद की गई। उसका स्वास्थ्य एकदम ठीक है। दोनों राज्यों की पुलिस को जो भी सहयोग चाहिए होगा वो हमारे द्वारा दिया जाएगा। पुलिस के अनुसार सोनम का राज कुशवाहा के साथ प्रेम संबंध था, जो हत्या का मास्टरमाइंड था। साजिश के तहत सोनम ने भाड़े के हत्यारों को सुपारी दी थी। हत्या के बाद सोनम गाजीपुर से गोरखपुर होते हुए नेपाल भागने की योजना बना रही थी। मेघालय पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया और सबूतों के आधार पर यह पुष्टि हुई कि राजा की हत्या एक धारदार हथियार से की गई। सोनम के माता पिता ने CBI जांच की मांग की है, लेकिन मेघालय पुलिस का दावा है कि मामला स्पष्ट है और ये एक प्रेम त्रिकोण का परिणाम है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने पुलिस की तारीफ की और कहा ये एक जघन्य अपराध था जिसे सुलझा लिया गया है। सोनम और अन्य आरोपियों को आगे की जांच के लिए शिलांग ले जाया गया है, जहां मामले की गहन जांच जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।